हेलो एवरीवन, सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। टीजीटी साइंस टीजीटी साइंस की क्लासेस के अंदर एक यूनिट हो चुकी है, वो है वर्क एंड एनर्जी। थ्योरेटिकल पोर्शन इसका हो चुका है। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल। जो थ्योरेटिकल चैप्टर है उसका एक बार पहले रिवाइज करा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, कि हमने जो थ्योरेटिकल रहा है वर्क एंड एनर्जी का उसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और ये आल्सो डिपेंड अपॉन एंगल। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा वर्क के लिए हमारे पास में दो कंडीशन होनी जरूरी हैं। क्या कि है ना, वर्क को जो सेटिस्फाई वर्क तभी होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। एक तो फोर्स मस्ट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, और सेकंड है ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। अगर फोर्स अप्लाई हुआ और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुई ना, तभी हमारे पास में वर्क होगा। ठीक है, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट इसी साइड डिस्प्लेस हो गई, तब होगा हमारे पास में पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन अगर फोर्स लगाया हमने इस साइड और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इस साइड, तो उस केस में हमारे पास में होगा नेगेटिव वर्क डन। जो यूनिट होगी वर्क की वो होगी जूल। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब वर्क डन पता चल गया, दो कंडीशन होनी चाहिए और डिपेंड होना चाहिए फोर्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट की। तो अब हम पहले बात करते हैं, पहले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो है कि वी नो दैट टू कंडीशन आर नीडेड टू बी सेटिस्फाई फॉर वर्क टू बी डन। ये मेन जो कंडीशन है दो, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है कि फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ये दो कंडीशन हमारे पास में होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये एक्टिविटी दी हुई है और इन एक्टिविटियों में ये बताना है कि वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुमन इज स्विमिंग इन ए स्विमिंग पूल। सुमन है वो स्विमिंग कर रही है स्विमिंग पूल के अंदर। तो आप ये बताओ कि इसमें वर्क हो रहा है कि नहीं है, ये वर्क है कि नहीं है। स्विमिंग पूल के अंदर अगर वो स्विमिंग कर रही है, तो वो अगर यहाँ से है, यहाँ पर खड़ी है और वो स्विमिंग कर रही है पूल के अंदर, तो उसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, डिस्प्लेस हो रही है। अगर फोर्स लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो क्या होगा, वर्क डन। तो इस फर्स्ट वाले के अंदर सुमन ने वर्क किया, यस, इसके अंदर वर्क डन हुआ। ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो होती है कि पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो इसके अंदर फोर्स अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुई कि नहीं हुई। अगर हमें भोजन जो बनाते हैं ग्रीन प्लांट प्रकाश संश्लेषण से, इस टाइम ना तो कोई फोर्स अप्लाई होता और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट होती, तो नो वर्क इज डन बाय ग्रीन प्लांट्स। थर्ड है एन इंजन इज पुलिंग ए गुड्स ट्रेन। एक इंजन है वो पुल कर रहा है एक सामान की ट्रेन को, तो इसमें वर्क होगा कि नहीं होगा। इसके अंदर फोर्स लगाया इंजन ने, फोर्स लगाने के बाद ट्रेन मूव करेगी, अगर वो खींच रहा है तो उसको, तो वर्क इज डन। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो इस केस में वर्क होगा कि नहीं होगा, फोर्स अप्लाई होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट होगी। कौन सी कंडीशन, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, नहीं हो रही, क्योंकि हम तो बस सिर्फ जो अनाज है उसको सुखा रहे हैं धूप के अंदर, तो इसके अंदर नो वर्क। नेक्स्ट है ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड। तो इसके अंदर वर्क होगा, इसके अंदर वर्क होगा, क्योंकि इसके अंदर जो विंड से
जो सेल बोट है वो मूव कर रही है, फोर्स लगा इनका हवा का और बोट मूव कर गई। ओके, तो इसमें वर्क हुआ है। वर्क हुआ, यस। ग्रीन प्लांट वर्क हुआ, नहीं। इंजन है, ट्रेन को खींच रहा है, वर्क हुआ, यस। फूड ग्रेन्स में वर्क हुआ, नहीं। चेयर बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड, वर्क हुआ, यस। ओके, आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि वर्क की कंडीशन, दो कंडीशन होनी चाहिए, फोर्स अप्लाई होना चाहिए और ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट है 1 जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट टू। वर्क क्या होता है? वर्क होता है 1 वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होती है मीटर। तो 1 जूल किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन मीटर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 100 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव इज इक्वल टू। हमें दिया हुआ है कि है ना 100 जूल ऑफ वर्क है, ठीक है, और फोर्स दे दिया, इतना अप्लाई हुआ है, हमें निकालनी क्या है? डिस्टेंस निकालनी है। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो हमें निकालनी है। वर्क डन कितना है? 100, बाई में कितना है? 15, इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 15 से, हमें इसको सोल्व आउट करना है। 15 छिके 90 और 15 सत्ते 105, ये 6 पे ही फिर से जाएगा। थाउजेंड डिवाइड बाई 15 से करते हैं 15 छिके 90 और 10 जीरो, फिर जाएगा 6 पे, राउंड ऑफ हो जाएगा, 6 पे जाता जाएगा तो 6.67 मीटर। ए बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टिंग ए ब्लॉक ऑफ मास m, वर्क डन बाय द बॉडी लिफ्टिंग द ब्लॉक अप टू ए हाइट इज इक्वल टू h। मैंने थ्योरी में बताया था कि जब भी किसी भी हाइट के ऊपर अगर बात हो रही है, वो होती है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी, और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लिफ्ट करते हैं ऊपर, ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास m है और लिफ्टिंग ए ब्लॉक ऑफ मास m, ये तो है एक बॉडी का मास, एक बॉय का मास कि m है, कैपिटल M, और वो किसको लिफ्ट कर रहा है? ब्लॉक को, जिसका मास है m। तो वर्क डन क्या होगा? जिसको लिफ्ट करा है ना उसका मास लेंगे हम, m, g होती है यहाँ पर ग्रेविटेशनल, और h। वर्क डन जब हाइट की बात होती है ना, हाइट में, हाइट के केस में वर्क डन क्या होगा? वेट ऑफ द बॉडी इनटू हाइट, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा? वेट ऑफ द बॉडी निकालते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो वेट ऑफ बॉडी हो जाएगा mg और h हाइट पे। यहाँ पर बॉय का मास नहीं लिया जाएगा, लिफ्ट बॉय नहीं हो रहा है, लिफ्ट एक ब्लॉक का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वर्क इज सेड टू बी डन। एक्टिविटी दी हुई है और इनमें से हमें ये बताना है कि है ना कौन सा वर्क है। हम बता सकते हैं कि हाँ ये वर्क डन हो रहा है इसमें। वॉचिंग टीवी, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। रीडिंग न्यूज़पेपर, कंडीशन देख लो बस, फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या इसमें। फ्लाइंग ए काइट, फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या। और स्टडिंग इन क्लास, फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या और डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इन्हीं में हमें बस ये देखना है कि ये कंडीशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो वॉचिंग टीवी, रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टडिंग इन क्लासरूम, इनमें ना कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही।
ओनली फ्लाइंग ए काइट में हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है और वर्क फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ए बॉय pushes a toy box 2.0 meter along the floor by means of a force 10 Newton directed in the direction of motion। तो वर्क डन बाय द बॉडी निकालना है कि कितना है। एक बॉय है 2.0 को पुश कर रहा है फोर्स लगा के 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वर्क डन निकालना है, सिंपल सा है, 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर और जूल में है तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल और 20 जूल विल बी आंसर। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून है मूविंग अराउंड द अर्थ इज। हमें क्या बताना है कि वर्क डन बताना है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ऑन द मून, वो कितना होगा 0। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड विल बी। हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है किसके लिए, टू रिक्वायर स्टॉप ए कार, उसका मास कितना है 1000, मूविंग विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है 12 mv², 1/2000 20 इंटू 20, 2 से 10 2 1 2 3 4 5 0 है और जूल, तो 2 इंटू 10⁵ जूल। हमें ये वर्क डन कब अप्लाई करना है, टू स्टॉप ए कार। ठीक है, स्टॉप अगर हमें कार को उसी डायरेक्शन में मूव कराना होता ना तो हमारे पास में आ जाता 2 इंटू 10⁵ जूल, लेकिन हमें है ना रिक्वायर्ड चाहिए किसके लिए, स्टॉप करने के लिए। स्टॉप करने के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा अपोजिट में जो मूव कर रही है उसके, तो स्टॉप करनी है तो जो आएगा नेगेटिव का साइन, तो 1 ऑप्शन ना हो गया, इसका ऑप्शन होगा -2 इंटू 10⁵ जूल, क्योंकि हमें चाहिए टू स्टॉप। फिर नेक्स्ट है नो वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट मूव इन सच ए वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिमेन फिक्स्ड, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन, ऑल ऑफ दिस। नो वर्क डन होना चाहिए बाय ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ क्या हो, इफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी होगी तो नो वर्क डन होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी। ए पोर्टर लिफ्ट ए सूटकेस फ्रॉम द फ्लोर एंड कीप्स इट ऑन हिज हैंड, द वर्क डन बाय हिम ऑन द सूटकेस डिपेंड ऑन। अगर कोई भी लिफ्ट है, वो पोर्टर लिफ्ट है और उठाता है सूटकेस को फ्रॉम द फ्लोर, अपने हेड के ऊपर, सिर के ऊपर रख लेता है, तो इस केस में जो वर्क डन बाय हिम ऑन द सूटकेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेट ऑफ सूटकेस, पार्ट टेकन बाय द सूटकेस, टाइम टेकन बाय हिम इन डूइंग सो, और वेट ऑफ द पोर्टर। नो, ये डिपेंड करेगा वेट ऑफ द सूटकेस के ऊपर। नेक्स्ट है ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस इन ए प्लेन, इट फॉलो दैट। कोई भी एक पार्टिकल है, अगर वो कांस्टेंट फोर्स है और वो परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, अगर हमारे पास में कोई भी फोर्स और वो कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी अगर मूव कर रहे हैं ना, तो मोशन ऑफ द पार्टिकल लिया जाएगा वो होगा सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के अंदर जो भी हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें जो पार्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी होता है उसमें फोर्स, और जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है। फोर्स ऑलवेज
सर्कुलर पाथ के अंदर फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू गेट मैक्सिमम वर्क। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम बोलते हैं एफ एच कोस थीटा। कोस थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा हो 0, तब हमारे पास में कोस थीटा की वैल्यू होती है 1। मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई। एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना है? 0। तो जो इस केस में जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब हमारे पास में एंगल होगा वो कितना हो? 0 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 20 किलो इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 2 मीटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज। दिया हुआ है कि एक बॉडी का मास है 20 किलो और वो उसको ड्रॉप किया किसी हाइट से 2 मीटर से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बतानी है हमें। तो जब बॉडी फॉल होती है फ्रॉम द हाइट, तो जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो मास गिवन है 20, हाइट गिवन है 2 मीटर, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की तरह लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूजिंग एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? mg h। m 20, g 10, h 2, 400 जूल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम थी कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन के। व्हेन ए पर्सन क्लाइंब ऑन ए हिल ही पोसेस, दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द हाइट होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू मोशन। इफ मास ऑफ बॉडी इज डबल एंड द वेलोसिटी becomes half, if mass of a body is double and velocity become half, then kinetic energy of the body will be। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? हाफ mv²। बोल रहा है कि मास ऑफ द बॉडी डबल हो जाए 1/2। लिख लो, इनिशियली जो मास था हमारे पास में वो कितना था? हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। अगर मास हो जाए 2m, कंडीशन 2, सेकंड कंडीशन में क्या हो जाए? अगर मास हो जाए डबल, m की जगह पे लिख देंगे हम 2m। वेलोसिटी कितनी हो जाए? हाफ v/2 का स्क्वायर। v/2 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv² जो पहले वाली है वो, और जो सेकंड कंडीशन है उसके अंदर 2 mv²/4। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और पहले थी 1/2 mv² और अब होगी 1/2 mv² और इनटू में एक 2 और भी है। ये तो इतनी होगी पहले वाली, ठीक है, और बाई में 2 और है। मीन्स जो पहली काइनेटिक एनर्जी थी उसका हाफ।
आगे बात समझ में कि काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है कि हाफ एम वी स्क्वायर, हमने एम की जगह पे 2m पुट कर दिया और वेलोसिटी की जगह पे v/2 का स्क्वायर। अब हम हाफ एम वी स्क्वायर ही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v²/4 इधर है, 1/2 एम वी स्क्वायर तो पहले वाले काइनेटिक एनर्जी बाई में 2 और बचा, मीन्स इस काइनेटिक एनर्जी का हाफ होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो नई काइनेटिक एनर्जी है ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी की हाफ वैल्यू हो जाएगी अगर हम मास को दुगुना कर दें और वेलोसिटी को आधा कर दें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो एग्जाम्पल है वो है रिस्ट वॉच। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर है ना जो स्प्रिंग है वो ट्विस्टेड और कंप्रेस हो जाता है, जिसके कारण जो एनर्जी है वो स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ ए 100 वाट इज लाइटेड फॉर 2 आवर डेली, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम डेली। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पावर क्या होती है। पावर हमारे पास में होती है जूल पर सेकंड, ये यूनिट होती है, वाट होती है और 1 वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। पावर होती है एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टाइम टेकन। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब की वाट दे दी हमारे पास में 100 और है 2 आवर्स उसको डेली जला जाता है, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। पावर है 100 वाट और बल्ब जो डेली जल रहा है वो है 2 आवर्स, हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पावर होती है E/T, एनर्जी जितनी यूज होती है वो और बाई में टाइम। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर वो कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है और हमें निकालनी है पावर इंटू टाइम, 100 इंटू 200 वाट आवर। 200 वाट आवर में वैल्यू है नहीं है, वैल्यू है किलो वाट आवर में। तो किलो में बनाने के लिए 1 किलो में 1000, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 0.2 किलो वाट आवर। ऑप्शन नंबर 3। एक कार है जिसका मास है 1000 किलो, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड एवरेज पावर ऑफ द इंजन ड्यूरिंग द पीरियड। हमें क्या निकालनी है, एवरेज पावर। एवरेज पावर का फार्मूला हम यूज करेंगे वो है वर्क अपॉन टाइम, या हम ये बोलते हैं ना कि एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होती है हमारे पास में, वर्क। यहाँ पे एनर्जी जो यूज हो रही है वो क्या है, एनर्जी। पहले मास दिया हुआ है 1000। न्यूमेरिकल करते टाइम सबसे पहले जो जो गिवन है उसको नोट डाउन करो, सेकंड उससे रिलेटेड जो जो फार्मूले आपको पता है उनको नोट डाउन करो। बस न्यूमेरिकल करना बिल्कुल आसान हो जाता है। रेस्ट से शुरू करती है और उसकी वेलोसिटी हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर। ये रेस्ट से तो यू कितनी है 0, वी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। 54 किलोमीटर के लिए 1000 बाई में आवर, 60 मिनट और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं। 3, 5 और ये कैंसल हो जाएगा, 3 1 जा 8, ठीक है, और ये 3 से फिर कैंसिल। तो जो V हो जाएगी वो होगी हमारे पास में 15 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज पावर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितना है एनर्जी हुई, हाफ, m कितना है 1000, v स्क्वायर 15 इंटू 15 और टाइम कितना है 5 सेकेंड। इसको सोल्व आउट कर लो, 2 से कैंसिल 500, 15 इंटू 15 की मल्टीप्लाई करनी है और बाई में 5 है। 15 और 15 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 225 और गुणा में 100, ये आ गई हमारे पास में वाट आवर।
हमें फाइंड आउट करनी है किलो में, वाट में आ गई है, हमें फाइंड आउट करनी है। आवर के तो हमें सेकंड बना ही लिए थे, हमें फाइंड आउट करनी है किलो में। किलो में अगर हम इसका किलो में करेंगे 225,000 से डिवाइड कर देंगे 22.5 किलो वाट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ए सोलर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोलर एनर्जी कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू। जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर प्लेट जो घर में यूज करते हैं, वो लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है भैया? वो कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और जो स्टीम इंजन है वो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं अभी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो एट रेस्ट है, एक्टेड अपॉन बाई ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट सच दैट इट एक्वायर्ड ए स्पीड v। हमें फाइंड आउट करना वर्क डन बाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट क्या होगा। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट का मास m, एट रेस्ट कांस्टेंट फोर्स है वो कितना है? f। स्पीड कितनी एक्वायर कर लेती है वो? वेलोसिटी v। तो हमें कैलकुलेट करना है फोर्स, वो सॉरी वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लेट कर लो कि एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन है a, एक्सेलरेशन a है, मास m है, तो कांस्टेंट फोर्स क्या होगा? वो m इंटू ए होगा। a क्या आ गया इधर से? F बाई m। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v स्क्वेयर। हमें जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें चाहिए कि वो कितनी डिस्प्लेस हुई है, क्योंकि वर्क डन फाइंड आउट करना है, फोर्स गिवन है, हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट का नहीं पता कि क्या है, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। v स्क्वेयर रेस्ट से है, u की वैल्यू 0 प्लस 2, a एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई है? F बाई एम। वैल्यू पुट कर देते हैं यहीं पर, 2 इंटू एफ बाई एम इंटू एस। यहाँ से s क्या आया हमारे पास? वो आया है m v स्क्वेयर 2 बाई एफ। अब वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन क्या होता है? f डॉट एस। एफ एस की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, m v स्क्वेयर बाई 2f, m v स्क्वेयर बाई 2f। f से f कैंसिल, क्या बचा? हाफ m v स्क्वेयर। ये होगा हमारे पास में वर्क डन बाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, हाफ m v स्क्वेयर विल बी द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लास भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली ही आपको ऐसे ही टीजीटी के लिए, पीजीटी फिजिक्स की तैयारी के लिए जो अभी स्टेट का आगे एग्जाम होगा, साइकोलॉजी सीरीज भी शुरू हो चुकी है, ईवीएस की भी सीरीज शुरू हो चुकी है, और सीईटी के लिए मेन टॉपिक भी करवा दिए गए और आगे भी करवाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।